अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की ये कहानी सुनना जरूर, आपको पता चलेगा इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं ना कि इश्क क्या है। मैं कहता हूं इश्क वो है जो हद में रहकर बेहद किया जाए। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। वो उस लड़की से यानी अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, अपनी जान लुटाता था। मगर एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि उस लड़की को स्किन की यानी जिल्द की, चमड़ी की कोई बीमारी लग गई, जिससे उसकी खूबसूरती दिन ब दिन घटती जा रही थी। बीवी यानी वो लड़की बहुत परेशान थी और उसका शौहर भी बहुत फिक्रमंद था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके शौहर को किसी जगह पर सफर करना पड़ा। वापस आते हुए एक हादसा हो गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उस आदमी की दोनों आंखें जाती रही, यानी दोनों आंखें चली गई, वो अंधा हो गया। लेकिन फिर भी उनकी जो अज़दवाजी जिंदगी थी, शादीशुदा जिंदगी थी, यूं ही चलती रही। और उसकी बीवी की जो स्किन की बीमारी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसकी खूबसूरती दिन ब दिन घटती जा रही थी। मगर अंधे आदमी को इस बात का इल्म ही नहीं था, लिहाजा उनकी जिंदगी पर, उनकी लाइफ पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो दोनों एक दूसरे को पहले ही की तरह मोहब्बत कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक और नया इम्तिहान लिया गया। उसकी बीवी वो स्किन की बीमारी में, वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि आखिर वो इस दुनिया से चली गई, उसका इंतकाल हो गया। दुनिया को उसने खैर बात कह दिया। बीवी के, अपनी चहीती बीवी के इंतकाल के बाद शौहर तो जैसे टूट गया, टूट के बिखर गया, जिंदा लाश बन के रह गया। उसे इतना सदमा लगा, इतना सदमा लगा कि कई महीने लग गए उस सदमे से उसको उभरने के लिए। फिर उसी सदमे के अंदर उसने अपना घर बार, कारोबार सब कुछ बेच बाज कर वो देहात के यानी अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक शख्स ने पीछे से आवाज दी और कहने लगा, अरे भाई अकेले कैसे जाओगे? अब तो तुम्हारी बीवी भी साथ नहीं है, तुम्हारी चहेती हम सफर भी तुम्हारे साथ नहीं है, जो तुम्हारी मदद करती, तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारी आंखें बनकर तुम्हारा साथ देती। ये अंधी आंखें लेकर तुम कहां भटकोगे? तो उस अंधे आदमी ने जवाब दिया, भाई मैं अंधा नहीं था, मैं तो उसे ऐसा दिखा रहा था कि जैसे मैं अंधा हूं। क्योंकि अगर मैं उसे ये बता देता या उसे ये पता होता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं जो दिन ब दिन उसकी बढ़ रही थी, तो ये एहसास उस बीमारी से ज्यादा मेरी चहीती बीवी को तकलीफ देता। इसलिए मैं अंधा होने का ड्रामा कर रहा था, अंधा होने का नाटक कर रहा था। वो मेरी बहुत अच्छी बीवी थी, मैं उसे खुश रखना चाहता था, इसलिए मैं ये सब ड्रामा कर रहा था। हाय हाय, इश्क वो है जो हद में रहकर बेहद किया जाए। दोस्तों, मोहब्बत वो नहीं जो कोई कर रहा होता है, मोहब्बत तो वो है जो कोई निभा रहा होता है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि मोहब्बत उसे कहते हैं जो इत्र, खुशबू, परफ्यूम, डियो से शुरू होकर विक्स, बाम और मुंह तक साथ निभाए। चमड़ी के दीवाने बहुत मिल जाएंगे, स्किन के आशिक बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहां से मोहब्बत करने वाले और अपनी हलाल बीवी से मोहब्बत करने वाले बहुत कम मिलते हैं। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सारे मियाँ बीवी के दरमियान वो मोहब्बत अता फरमाए, वो हकीकी मोहब्बत अता फरमाए जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान थी। और हमारे नबी को जैसी दूसरी बीवियों से भी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत हम सब मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाए और आपस की सारी रंजिशों को और सारी खटास को ख़त्म करके हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बने और हमारी दुनियावी ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी भी जन्नत बन जाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए
اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی اور محبت کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔